हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हीना खुराना। आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम इसमें अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है वो किन किन पार्ट से मिलकर बनी होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स की बॉडी हो, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो किस किस की बनी होती है, हम उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे एक हाउस है, तो वो हाउस जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। बहुत सारे रूम से मिलके बना होता है। तो जो ये बहुत सारे रूम्स होते हैं ये किस किस से बने होते हैं। जो ये सारे रूम्स होते हैं ये दीवारों से मिलके बने होते हैं, मतलब वॉल्स से मिलके बने होते हैं। और ये जितनी भी वॉल्स होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये बनी होती हैं ब्रिक्स से। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिक होता है वो जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस है, क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट है। ब्रिक से छोटे हम नहीं जा सकते, इसलिए जो ब्रिक है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस हो गई। सिमिलरली क्या होगा, जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, इनसे मिलके बनी होती है। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। और जो ये टिश्यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो जैसे हमने बोला कि जो ब्रिक्स है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस है क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट है, वैसे ही हम कह सकते हैं जो सेल्स होती है वो भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, कौन है, सेल है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की वो क्या है, सेल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो एनिमल्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे, वो जो सारे होंगे उनका भी वो भी किससे बन के बने होंगे, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से। वो क्या होगी, सेल। मतलब जो ह्यूमन की बॉडी हो गई या एनिमल्स की बॉडी हो गई या प्लांट्स की बॉडी हो गई, वो सब किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। तो हम कहेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज सेल। या हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर हो गई, जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है और इनका फंक्शन भी क्या होगा, सिमिलर होता है। तो बेसिकली हम सेल के बारे में बात करें तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसकी डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो बार्क होते हैं, जो बार्क की स्कॉर्क सेल्स होती है उनमें इसको देखा था। अब बात है, तब ये भी पता चला था कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। आगे अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल के टाइप्स की बात करते हैं। जो बेसिकली जो टाइप्स होंगे सेल की, जो फर्स्ट टाइप होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको ये दो सेल की स्ट्रक्चर बना रखी है, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। जो इनकी आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद सेकेंड थिंग आती है इसमें, वो है साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर जो लिक्विड, साइटो मीन्स क्या हो गया, सेल, प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा, मतलब जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग होती है न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है इसमें भी है और इसमें भी है। ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। मतलब कि जो सेल होती है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है उसमें हम वेरियस ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, या एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि ये उसी चीज़ को अंदर आने देती है जो उसके लिए यूजफुल होगी या उसके लिए ज़रूरी होगी। इसलिए इसको ये भी बोला जाता है क्या, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये सिलेक्ट करके ही चीज़ को अंदर आने देती है। सेकेंड थिंग इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। देखो ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ये है सेल वॉल।
ये सिर्फ एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा ये जो प्लांट सेल होता है उसको डेफिनेट शेप देती है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होंगे वो किसमें प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और जब भी जरूरत होती है वो एनर्जी को प्रोवाइड कर पाते हैं, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये और ये इनर मेम्ब्रेन है ये, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको, जो इनर मेम्ब्रेन, इनर की साइड जो मेम्ब्रेन होगी वो फोल्डिंग्स में होगी, उसको बोला जाता है क्रिस्टी। और जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फ्लूइड को मैट्रिक्स बोला जाता है, जो फोल्डिंग्स होती है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। और ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। और इसके बारे में आगे बात करें तो जो ये क्रिस्टी होती है उसकी जो अपर, जो मैंने बताया जो ये फोल्डिंग्स है उसकी जो अपर, उसके ऊपर क्या होता है? बहुत सारी न्यूमरस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। जो क्रिस्टी होती है उसके ऊपर न्यूमरस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको ऑक्सीसोम बोला जाता है। आगे इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड की। जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है? प्लास्टिड जो होता है वो कुछ पिगमेंट रिलीज करता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। जो ये पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये वेरियस कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में हमने ग्रीन कलर देखा है, वो किसकी वजह से होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मैंने बताया दो पिगमेंट्स और प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, वो कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं कर पाता। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होगा वो क्या करता है? वो उसको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवाता है प्लांट सेल को। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगी, देखो जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, और इसका जो इंटरकनेक्शन होता है, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको बोला जाता है थाइलेकॉइड्स। ये क्या करती है? जो थाइलेकॉइड्स जो होते हैं ये एंजाइम रिलीज करते हैं, किसके लिए? जो हम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं उस टाइम जो एंजाइम की जरूरत होती है वो कौन रिलीज करता है? ये प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, और जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम की। देखो जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। हमने अभी तक पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। अब बात करें लाइसोसोम की, तो जो लाइसोसोम होगा वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और जो लाइसोसोम होता है उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। क्यों बोला जाता है उसको सुसाइडल बैग? वो क्या खुद को मारता है? ऐसा नहीं होता। सुसाइडल बैग उसको ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम ग्रैन्युलर फ्लूइड बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वो क्या करते हैं? फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अगर एक बार उसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है, अगर वो एक बार उसको रप्चर कर जाए, उसकी जो मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन है, अगर वो एक बार रप्चर कर जाए तो क्या होगा? वो पूरे सेल को खा जाएगी। मतलब मान लो ये लाइसोसोम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं? प्रोटीन, लिपिड, फैट, इनका डाइजेशन करते हैं, मतलब इनको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये पूरे के पूरे सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में प्रेजेंट है। देखो ये न्यूक्लियस है और ये जो है आउटर
मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। दो टाइप्स का मैंने बताया, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जो होते हैं ये जो डॉट 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 लगाए हुए हैं, ये है राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ होता है इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये क्या करते हैं, ये फैट और लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट हम राइबोसोम की बात करते हैं। ये देखो, ये रहे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर। जो राइबोसोम होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर इंडिपेंडेंटली, मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो इनर पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स। और ये क्या करेंगे, ये आरएनए और प्रोटीन दोनों का क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर, मतलब ये दोनों को बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो साइट होती है ये क्या करते हैं, मैंने बताया राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। तो जो राइबोसोम होता है ये एक सिंथेसाइज, मतलब एक साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। नेक्स्ट हम बात करें गोल्जी बॉडी की। देखो यहाँ पे गोल्जी बॉडीज भी बनाए हुए हैं, ये रही गोल्जी बॉडीज, ये रही, इधर प्लांट सेल में भी है ये रही गोल्जी बॉडीज। जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होती है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है, वेसाइकल्स, सिस्टर्नी एंड थर्ड इज वैक्यूल्स। ये जो होगी इसके पास ये जो डॉट डॉट है ये तो है वैक्यूल्स, इसका जो ये इतना इतना पार्ट है इसको क्रिस्टी बोला जाता है, और एक पार्ट होगा इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। ये 3 टाइप्स के बने थे। इसका क्या फंक्शन होगा गोल्जी बॉडी का, देखो जो गोल्जी बॉडी होती है ये क्या करती है, फैट हो गया, इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है ताकि वो आगे सिंथेसिस के लिए अपना काम कर सकें। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम। हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, ये जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम क्या करेगा, स्पिंडल की फॉर्मेशन करता है। मतलब आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उसमें उसकी फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और ये क्या करता है, ये लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक सीलिया, फ्लैजिला, इनकी भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम वैक्यूल्स की बात करें। अभी हमने बात की थी राइबोसोम्स की, कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट है और कुछ यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होता है, इनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम सेल सैप बोलते हैं। फ्लूइड जो होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, जो वैक्यूल्स हैं, बहुत सारी वैक्यूल्स में फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे जो एनिमल सेल होता है उसमें बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट है। जो प्लांट सेल है इसके अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट है, देखो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर। जो एनिमल सेल होती है उसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये वाटर या अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको कलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम लास्ट, हमने ये सारी बात करी, ये जो सब थे ये सारे ऑर्गेनल्स की हमने बात कर ली जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है, देखो जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है सेल का। क्यों, क्योंकि जितना भी फंक्शन हो रहा है इसके अंदर वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब एक सेल है, एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जनरली क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लियस। लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा सेल भी हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उसको हम मल्टी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। अब जो ह्यूमन की आरबीसी होती है और जो प्लांट्स की सीव ट्यूब्स होती है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये एक्सेप्शनल है कि जो ह्यूमंस की आरबीसी है उसके अंदर और जो प्लांट्स की सीव ट्यूब्स है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब जो न्यूक्लियस है उसकी बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो होगा वो भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो इनर इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उन दोनों के अंदर जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, पोर्स के थ्रू होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब न्यूक्लियस की हम आगे बात करें तो जो न्यूक्लियस होगा वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट थिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के
अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहते हैं। और जो सेल डिवीजन होती है, जब भी सेल डिवीजन होगा तब वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। अब आगे न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंट्रोलिंग पार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको ब्रेन बोलते हैं सेल का, क्योंकि ये क्या करता है, ये पूरा फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। अब हमने ये जो बात करी है, न्यूक्लियस की बात थी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात करी, जो कि ऑर्गेनल्स है साइटोप्लाज्म के अंदर, आउटर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ये हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी देखी जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा। सेकेंड थिंग हम बात करें सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में प्रेजेंट है, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। लाइसोसोम है वो इधर भी प्रेजेंट होंगे, इधर भी प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम होंगे वो इधर भी प्रेजेंट होंगे, इधर भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड जो सिर्फ एनिमल सेल में प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसी कुछ डिफरेंसेस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो था जो पूरा प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, सेल वॉल। यहाँ एब्सेंट होती है सेल वॉल, यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेकेंड थिंग, प्लास्टिड्स, यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि कलर प्रोवाइड करता है ये प्लांट को। थर्ड थिंग, सेंट्रोसोम, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। फोर्थ थिंग आती है, फोर्थ थिंग हम बात करें तो वैक्यूल्स जो होती हैं वो यहाँ पे कैसी होगी, स्मॉलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के अंदर, और इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी। फिफ्थ थिंग अगर हम बात करें तो जिसमें गोल्जी बॉडी होते हैं वो कैसी होगी, गोल्जी बॉडी इसके अंदर जो होगी वो वेल डेवलप्ड होगी, इसके अंदर पार्शियली डेवलप्ड होगी, मतलब कम डेवलप्ड होगी। सिक्स्थ थिंग हम इसमें बात करें, इसमें जो स्टोर्ड फूड होगा वो क्या होगा, स्टार्च होगा, इसमें जो स्टोर्ड फूड होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। ये तो था इस प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस। ये जो कंप्लीट हमने पढ़ा ये था सेल के बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात की थी। फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या कौन होता है, सेल होता है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो टॉपिक था ये इतना ही था। थैंक यू।